हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का गाजा पीस समिट अटेंड ना करना, स्पेशली जब उनको डायरेक्ट इनविटेशन भी मिला और ट्रम्प जैसे बिग लीडर्स वहाँ पर्सनली आए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और मीडिया में अब एक मेजर डिबेट बन गया है कि ये एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट है या एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इंडिया ने समिट में सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह जी को भेजने का डिसीजन लिया, जबकि बाकी कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट खुद आए थे। ये स्टेप एक कॉन्शियस अटेम्प्ट लगता है ऑब्वियसली कि इंडिया अपने आप को थोड़ा स्ट्रैटेजिकली डिस्टेंट रखे, पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया के सेंसिटिव जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी समिट में प्रेजेंट थे और दोनों देशों के रिलेशंस, मेरा मतलब है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस, ऑब्वियसली अभी हाईली टेंस है। रीसेंट टेरर इंसिडेंट्स और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का होना, इसलिए इंडिया को शायद अवॉइड करना था कि पीएम मोदी और शहबाज शरीफ एक ही प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली दिखते, स्पेशली जब ये बायलैटरल टाइज अभी इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है। हमारे भारत के ऑपोजिशन लीडर शशि थरूर जी ने ओपनली क्वेश्चन किया है कि टॉप लेवल पार्टिसिपेशन ना होने से इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस समिट में कम हो गई है। खासकर जब गाजा रिकंस्ट्रक्शन और मिडिल ईस्ट पीस के क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया ट्रेडिशनली दोनों अरब वर्ल्ड और इसराइल से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन रखता है। अगर मोदी जी समिट में पर्सनली होते तो इंडिया का डिप्लोमेटिक वेट ग्लोबल लेवल पे और ज़्यादा होता, स्पेशली जब रीजन का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना ये भी है कि एब्सेंस एक कंफ्यूजिंग डिप्लोमेटिक सिग्नल भी भेजता है और इंडिया की आवाज समिट में डिस्कशंस उसके अंदर डाइल्यूट हो सकती है, क्योंकि कोई ये याद नहीं रखेगा कि इंडिया टू स्टेट थ्योरी को सेकंड करता है या इंडिया जो है इस स्टेप को डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि वहां पर एक फेस नहीं था कोई भी जो कि बहुत ज्यादा नोन हो, जो हमारी लीडरशिप से हो, स्पेशली मोदी जी। समिट के बाद भी इंडिया ने गाजा सीज फायर और पीस एफर्ट्स को ओपनली वेलकम किया है, और मोदी जी ने एक्सप्लिसिटली ट्रम्प को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर द पीस डील, प्लस इसराइल को भी सपोर्ट मैसेज दिया है। इंडिया का स्टैंड अब भी नेगोशिएशन, टू स्टेट सोल्यूशन और ह्यूमैनिटेरियन एड पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन समिट पर डायरेक्ट लीडरशिप प्रेजेंस ना होने से इंडिया को प्रोटोकॉल एक्सेस और हाई टेबल इन्फ्लुएंस कम मिलता है। पीएम मोदी समिट में पीएम मोदी जी का समिट में ना जाना डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक मूव भी माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा रहा है, कि इंडिया अपनी ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन को फुल शोकेस कर सकता था जब वर्ल्ड का फोकस क्रिटिकल डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस पर था। देखिए, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। पहली चीज़ तो पॉलिटिकल लीडरशिप की हिचकिचाहट कि क्यों मोदी जी नहीं गए होंगे। आप एक तरफ देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वहाँ पोडियम पे, जैसे दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ बर्ताव किया, वो ऑब्वियसली कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, खराब दिखता है। चाहे वो इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक तरीके का आर्म रेसल हो 27 सेकंड का, कियर स्टारमर जो यूके के पीएम का आगे आना, ये सोच करके कि अब उनको बोलना होगा माइक पे, मगर डोनाल्ड ट्रंप का उनको पीछे करवा देना। डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं था कि उनका माइक ऑन है और वो पुराने कैनेडियन ऑफिशियल्स का मजाक बना रहे थे। जॉर्जिया मेलोनी अकेली फीमेल थी पोडियम पे, फिर भी ट्रंप उनसे थोड़ा ज्यादा ही फ्रैंक होते हुए दिखाई दिए। कनाडा के पीएम को प्रेसिडेंट बुलाना, उसके बाद अपनी गलती समझने के बाद भी ये बोलना कि पीएम भी एक अपग्रेड है,
ये बोलते हुए उन्होंने इस पे रिफर किया कि कनाडा 51st स्टेट होता तो गवर्नर होते वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली पाकिस्तान से डायरेक्टली बोलना कि पाकिस्तान और इंडिया को एग्जिस्ट करेंगे पीसफुली। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अ वेरी गुड फ्रेंड कहा शहबाज शरीफ के सामने। उस टाइम शहबाज शरीफ थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए दिखाई दिए, मगर पाकिस्तान पीएम ने बटरिंग का कोई मौका नहीं छोड़ा। और वो मौका ना छोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, इनफैक्ट ये तक कह दिया मैन ऑफ पीस है। बेसिकली ट्रम्प एक ईगोमेनियक है जिनको उनके अगल बगल सिर्फ उनकी तारीफ करने वाले लोग चाहिए। तो ऐसे मौके पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मोदी जी होते तो काफी ऑकवर्ड सिचुएशंस हो सकती थी। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अपने ट्रुथ सोशल पे लिख देते हैं उस बात के भी बारे में जो शायद हुई भी नहीं होगी, और फिर उसका ब्लो बैक बहुत मेजर होता मोदी जी के लिए, स्पेशली इंटरनल अपने भारत की पॉलिटिक्स में। और ये सब ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कुछ हद तक स्ट्रैटेजिक भी लगता है, मगर कब तक? मेरा यही सवाल है कि कब तक। देखिए, इंडिया पूरे ट्रम्प के 4 साल तक तो अवॉइड नहीं कर सकता मिलना पब्लिकली, क्योंकि फोन पे तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प की बात होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी तो बात ऑब्वियसली करनी ही होगी जिससे चीजें थोड़ा काम डाउन हो, और या तो फिर ब्राजील के पीएम की तरह एकदम एंटी हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप के। वो भी ऑब्वियसली इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है। आई वुड सजेस्ट कि इट इज हाई टाइम नाउ कि अब मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से बात करके एक अंडरस्टैंडिंग बना के किसी भी फोरम पे मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे जियोपॉलिटिक्स में, स्पेशली रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट के संदर्भ में, साइडलाइन होते जाएंगे हम लोग। Obviously, I don't think this Gaza peace summit achieved anything. मैं आज भी अपने उसी वर्ड्स पे कायम हूँ। बिसाइड्स फोटो ऑप ऑप और कुछ भी यहाँ पर क्लेम नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ नहीं पाई गई है। बट ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ साइडलाइंस पे बात होती है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को जाना चाहिए था गाजा पीस समिट में, या उन्होंने ना जा करके सही डिसीजन लिया। Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.